जी स्टूडेंट्स, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पहला रेशो, दैट इज लिक्विडिटी रेशो। ठीक है, सबसे पहले तो लिक्विडिटी रेशो होता क्या है? लिक्विडिटी रेशो वो रेशो होता है जो हमें ये बताता है कि क्या मेरी कंपनी अपने करंट लायबिलिटीज या करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में सक्षम है या नहीं है। यानी कि अब क्या मेरी एबिलिटी है उतनी कि मैं अपने करंट ऑब्लिगेशंस को पूरा कर पाऊँ, ये नहीं। इसको हम लिक्विडिटी रेशियो को एक और नाम से जानते हैं जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी मतलब हमारा बिजनेस सॉल्वेंट है या इनसॉल्वेंट है। तो जो रेशियो हमें ये बताता है कि हम अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, वो होता है लिक्विडिटी रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो एनालिस्ट और इन्वेस्टर्स को ये बताता है कि क्या हमारी कंपनी की वो एबिलिटी है कि वो अपने इमीडिएट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस को फुलफिल कर दे। यानी अगर मुझे आज ही मेरे क्रेडिटर्स का पेमेंट करना पड़ जाए, आज ही बिल्स पेबल का पेमेंट करना पड़ जाए, तो क्या मेरी बिजनेस में उतने फाइनेंसेस अवेलेबल हैं या नहीं है कि मैं अपने इमीडिएट ऑब्लिगेशन को पूरा कर पाऊँ। ठीक है, तो लिक्विडिटी रेशियो कितने टाइप की होती है? ये दो टाइप की होती है, करंट रेशियो एंड लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का एक और नाम होता है दैट इज क्विक रेशियो। इसी को हम एक और नाम से भी बुलाते हैं दैट इज एसिड टेस्ट रेशियो। ठीक है, करंट रेशियो क्या होता है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या है? लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब सबसे पहले तो आपको यहाँ पे फॉर्मूलाज याद नहीं करने, आपको समझना है। ठीक है, अगर आपने फॉर्मूलाज याद किए, आप रटोगे, एक दो दिन याद रहेगा, उसके बाद स्किप हो जाएगा। आप वो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन को, उस फॉर्मूला को पढ़ो कि उसके टाइटल में क्या बोला है, जो टाइटल में बोला है उसी से उसका फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे देखो, एक बार पहले हमें दिया है करंट रेशियो, इसके नाम में क्या है? करंट। यानी कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होंगी वो करंट नेचर की होंगी। हमने इतना भी पढ़ा था, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में क्या पढ़ा था कि रेशियो हमेशा दो फैक्टर्स में कंपैरिजन बताएगा। ठीक है, यानी यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि करंट, हमें जो भी ट्रांजेक्शन चाहिए वो करंट चाहिए, और रेशियो का नेचर क्या बता रहा है कि दो फैक्टर चाहिए। यानी कोई ऐसी दो चीजें चाहिए जिनका नेचर करंट हो। तो वो हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या होता है? एक होता है करंट एसेट्स और एक होता है करंट लायबिलिटी। दोनों का ही नेचर करंट है। ठीक है, तो करंट रेशियो में क्या बताता है? करंट एसेट अपॉन करंट में लायबिलिटी। अब यहां पे हमने एसेट ही पहले क्यों लिखा? क्योंकि हमारा क्या नेचर रहता है कि हम अपनी प्रॉपर्टीज को पहले लिखना चाहते हैं, समझे? इसके पीछे एक्चुअली अगर आप करंट लायबिलिटी अपॉन में करंट एसेट लिखोगे तो भी वो गलत नहीं है, बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लिखते हैं, ताकि जब हम 2:1 लिखें तो हमें पता लगे कि हमारे बिजनेस का वेट कितना है। वेट मतलब जो फर्स्ट नंबर होगा वो ये डिनोट करेगा कि कंपनी का वर्थ कितना है, डबल है या ट्रिपल है या कितना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे करंट लायबिलिटी अपॉन करंट एसेट लेती हूँ और 1/2, तो ये क्या प्रेजेंट कर रहा है कि कंपनी का वर्थ हाफ है। और अगर मैं पहले वाला प्रोपोर्शन लूँ, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, यानी अगर मैं 2:1 लूँ तो ये क्या बता रहा है कि कंपनी डबल है। ठीक है, तो प्रेजेंटेशन पर्पज से हम क्या करते हैं, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लिखते हैं। ठीक है, इसका आइडियल रेशियो क्या है? आइडियल रेशियो है इसका 2:1। अब आइडियल रेशियो क्या होता है? आइडियल रेशियो का मतलब ये है कि अगर मेरा रेशियो 2:1 से ज्यादा जाता है तो अच्छा है, इससे कम हो जाए तो बुरा है। ये एक वो रेशियो है जो अगर मेरी बिजनेस में है तो मुझे किसी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं ना, एक ब्रेक इवन पॉइंट होता है, इक्विलिब्रियम भी बोलते हैं उसको हम, ब्रेक इवन पॉइंट या इक्विलिब्रियम। यानी जो 2:1 है ना, ये हमारा एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। जब हम 2:1 पे होंगे तो हमें किसी चेंज की रिक्वायरमेंट नहीं है। इससे ज्यादा रेशियो होता है तो अच्छा है, बट अगर इससे कम होता है तो वो एक लॉस का सिचुएशन है। यानी 2:1 हमारे लिए क्या हो जाता है, एक आइडियल रेशियो हो जाता है। ठीक है, इसके 3 एनालिसिस निकलते हैं, 3 सिचुएशंस क्रिएट होती है। देखो जरा एक बार। हाँ जी, तो यहाँ पे कितनी सिचुएशन क्रिएट होती है? 3 सिचुएशंस क्रिएट होती है। जैसे 3 सिचुएशंस है। सबसे पहले है करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी। यानी मान लो मेरा करंट रेशियो है, ठीक है, करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी
करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लाइबिलिटी 2/1, यानी मैं मान लेती हूँ कि मेरे एसेट जो है वो 20,000 के हैं और लाइबिलिटी 10,000 की है, तो रेशियो बनेगा ना 2:1। तो अगर करंट एसेट करंट लाइबिलिटी ज्यादा हो तो दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन वुड स्टिल हैव सम एसेट्स left even after paying all short term debt and it is a desirable situation। यानी कि ये क्या बताता है कि अगर मैं अपने सारे करंट लाइबिलिटीज का पेमेंट कर भी दूं तो भी मेरे पास इतने करंट एसेट बचेंगे कि मेरी कंपनी का स्टेबिलिटी सेफ रहेगा। ठीक है, सेकंड केस क्या है? सेकंड केस है करंट एसेट इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी, यानी यहां पे अगर मैं रेशियो लेती हूं करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी, तो करंट एसेट इज इक्वल्स टू करंट लाइबिलिटी, ये तो 1:1 हो गया, ये तो रिस्की हो गया। रिस्की क्यों है? अगर मैंने अपने सारे लाइबिलिटीज पे कर दिए तो मेरे पास तो कुछ भी नहीं बचेगा, कोई कैश नहीं है, कोई बैंक बैलेंस नहीं है, कोई डेटर नहीं है। क्या ये सिचुएशन कंपनी के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इन केस फर्दर हमें कोई कंटिंजेंट लायबिलिटी क्रिएट हो जाए, कोई इमरजेंसी क्रिएट हो जाए, तो हमारे पास पहले से उसके लिए प्रोविजन होना चाहिए। बट ये सेकंड केस क्या बोल रहा है कि नहीं, यहाँ तो कोई प्रोविजन नहीं है। ठीक है, तो दिस मीन्स दैट करंट एसेट्स आर जस्ट इनफ टू कवर द शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस ऑफ द फर्म। थर्ड क्या है कि अगर करंट एसेट कम है और करंट लायबिलिटी ज्यादा है, मतलब करंट रेशो करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट 10,000 है और लायबिलिटी 20,000 है, ये क्या शो कर रहा है? 1/2, 1/2 मतलब 0.5, यानी कंपनी इज नॉट an ideal situation. It implies that the company does not have enough resources to pay off the short term debts. यहाँ पे तो क्या है, यहाँ तो कंपनी इनसॉल्वेंट होने वाली है, ऐसा सिचुएशन क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि हमारी लायबिलिटीज डबल है, एसेट्स बहुत कम है। ठीक है, तो ये करंट रेशियो होता है। आपको इस चैप्टर में कोई भी जब आप क्वेश्चन करो तो आपको कंक्लूजन देना होता है, और कंक्लूजन कैसे देते हो? आप ऐसे ही देते हो, करंट रेशियो ज्यादा है, कम है या इक्वल है, इसी के अकॉर्डिंग आपने इस टाइप के कंक्लूजन देने होते हैं। ठीक है, चलो अब हम पहले ये देख लेते हैं कि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में आएगा क्या क्या। वैसे तो आप ये 11 से पढ़ ही रहे हो, बट फिर भी एक हम क्विक रीजन ले लेते हैं। ठीक है, करंट एसेट्स इक्वल्स टू कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, दैट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होती है? वो सिक्योरिटीज जिसे इजीली आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स लेस प्रोविजन। ट्रेड रिसीवेबल्स मतलब डेटर, लेस प्रोविजंस मतलब प्रोविजन यहाँ पे है आरडीडी। इन्वेंट्री में फिनिश गुड्स भी आएंगे, रॉ मटेरियल भी आएगा और वर्क इन प्रोग्रेस भी आएगा, और प्रीपेड एक्सपेंसेस। जितने भी करंट एसेट्स हैं वो सब हमारे यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी। फिर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी में क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल मतलब क्रेडिटर्स। ठीक है, यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल में आप बिल्स रिसीवेबल भी कंसिडर कर सकते हो, ट्रेड पेबल में आप बिल्स पेबल भी कंसिडर कर सकते हो। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, कितना डिविडेंड हमने देना है, अनक्लेम डिविडेंड, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्लस लोन्स पेबल विद इन अ ईयर। विद इन अ ईयर मतलब अगेन अगर एक साल से पहले हमें कोई भी लोन पे करना होता है तो कौन सा नेचर का होता है? करंट नेचर का होता है। ठीक है, चलो हाँ जी, अब हम पढ़ते हैं अपना लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो का मतलब क्या है कि वेरी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि अभी के अभी पे करो, मुझे 10 मिनट के अंदर मुझे पेमेंट करो, तो मुझे पेमेंट मिल सकता है, नहीं मिल सकता। करंट रेशियो में तो क्या है कि थोड़ा टाइम मिल जाता है, से 1 वीक मिल गया, 15 दिन मिल गए, पर लिक्विड में उतना भी टाइम नहीं होता। ठीक है, लिक्विड रेशियो करंट रेशियो का एक छोटा पार्ट है। मतलब अगर मैं आपको एक सर्कल बना के दूं और मैं बोलूं कि ये पूरा सर्कल करंट रेशियो है, तो लिक्विड रेशियो इसका एक छोटा सा पार्ट होगा। ठीक है, लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। अब मैंने आपको बोला था कि हर किसी का मीनिंग तो उसके नाम में है। अब आप बोलोगे मैम यहाँ तो लिक्विड रेशियो है,
तो लिक्विड रेशियो में तो लिक्विड एसेट और लिक्विड लायबिलिटी होना चाहिए, आप करंट लायबिलिटी लिख रहे हो, ठीक है। उसका रीजन भी बताती हूं मैं कि यहाँ पे लिक्विड लायबिलिटी की जगह हमने करंट लायबिलिटी क्यों लिया, ठीक है। सबसे पहले उसके लिए हम ये समझ लेते हैं कि लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में डिफरेंस क्या होता है, ताकि आपको ये जो डेफिनेशन है और ये जो मीनिंग है कि लिक्विड एसेट, करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड होता है, ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो हमने पढ़ा था करंट एसेट। करंट एसेट्स में क्या आया, करंट एसेट्स में हमारे कैश भी आए, डेटर भी आया, बीआर भी आया, इन्वेंट्री भी आया और प्रीपेड भी आया। मैं इतना ही लेती हूँ अभी के लिए, ठीक है। सारे करंट एसेट्स नहीं लेती हूँ, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अब करंट एसेट और लिक्विड एसेट में डिफरेंस क्या है। लिक्विड एसेट्स वो एसेट होती है जिन्हें इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट किया जा सके, इमीडिएटली कन्वर्टेड इन कैश। अब एक बात बताओ कि अगर मैं कैश को बोलूं, क्या वो लिक्विड एसेट बन सकता है? आप बोलोगे मैम वो तो ऑलरेडी लिक्विड ही है, कैश तो ऑलरेडी कैश में ही है, हमें कन्वर्जन कैश में ही करना है ना, तो कैश तो ऑलरेडी कैश में ही है, उसे तो कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट है नहीं। फिर डेटर को बोलूं आप पेमेंट कर दोगे, यस वो भी पे कर सकता है। बिल्स रिसीवेबल हम बैंक से डिस्काउंट करवा लेंगे तो जल्दी पेमेंट मिल जाएगा। सेम यहाँ पे अगर मैं आपको बोलती हूँ कि मार्केटेबल सिक्योरिटीज, तो मार्केटेबल सिक्योरिटीज तो सिक्योरिटीज के नाम के आगे ही मार्केटेबल है, यानी वो तो कभी भी आप मतलब 2 घंटे में भी वो सिक्योरिटीज को बेचोगे तो आपको कैश मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ इन्वेंट्री, तो क्या आप इन्वेंट्री को इजीली कन्वर्ट कर सकते हो? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पहली बात तो हमें यही नहीं पता कि वो इन्वेंट्री रॉ मटेरियल है, फिनिश्ड गुड्स है या सेमी फिनिश्ड गुड्स, ठीक है। अब अगर वो रॉ मटेरियल है तो वैसे भी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा क्योंकि पहले उसको प्रोसेस करना है, और अगर वो फिनिश है तो भी नहीं हो पाएगा क्योंकि फिनिश गुड होगा तो पहले उसके सेल होगी, सेल के बाद वो डेटर बनेगा, उसके बाद हमें पेमेंट मिलेगा। हम श्योर नहीं है कि जो सेल होगी वो कैश सेल से होंगी, ठीक है। तो इसीलिए एक तो ये ऐसा हमारा एसेट हो गया जो लिक्विड नहीं हो सकता, लिक्विड नहीं हो सकता। याद रखना है कि ये लिक्विड नहीं हो सकता क्योंकि ये इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, ये पहले किसी प्रोसेसिंग में जाएगा। अगर वो रॉ मटेरियल है तो उसको पहले फिनिश में कन्वर्ट होना पड़ेगा, और अगर वो फिनिश है तो सेल होगा, डेटर होगा, इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट वो नहीं हो सकता है, ठीक है। जबकि ये 1 2 3 4 ये तो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो रहे थे, ठीक है। उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस मतलब आपने अगले 6 महीने का रेंट भर दिया है, नेक्स्ट 6 मंथ्स का रेंट भर दिया है, प्रीपेड एक्सपेंस। अब अगर आपको आज इमीडिएटली पैसा चाहिए तो क्या आप वो रेंट सामने वाले से वापस ले लोगे? नहीं, ये तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आपने इंश्योरेंस प्रीपेड भरा हुआ है, आपको अभी पैसा चाहिए, आपको अब याद आ रहा है कि अरे यार इंश्योरेंस तो प्रीमियम जरूरत ही नहीं थी अभी भरने की, लेकिन एडवांस में भर दिया, तो क्या अभी सोच के फायदा है? क्या वो पैसा वापस मिल जाएगा? नहीं मिल सकता। तो प्रीपेड एक्सपेंस भी एक इस टाइप का करंट एसेट है जो आपका लिक्विड एसेट नहीं बन सकता। ये 2 एसेट्स आपकी ऐसी हैं जो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या है? स्टॉक, ठीक है। तो स्टॉक, इन्वेंट्री या प्रीपेड किसी भी नाम से आए, ये वो एसेट्स हैं जो लिक्विड एसेट में कन्वर्ट नहीं हो सकती। तो अभी समझ में आया करंट एसेट और लिक्विड एसेट के बीच का डिफरेंस, ठीक है। चलो अब करंट लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी देखते हैं और फिर बताऊंगी कि फॉर्मूला में हमने लिक्विड लायबिलिटी का यूज क्यों नहीं किया है। हाँ जी, अब देखते हैं करंट लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी। लिक्विड लायबिलिटी मतलब जो हमें जिसको हम बोलते हैं क्विक लायबिलिटी, उसके बीच का क्या डिफरेंस है, ठीक है। करंट लायबिलिटी में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल ये सब कुछ आता है, बट क्विक लायबिलिटी में कौन से लायबिलिटी आते हैं? जिनका कोई ड्यू डेट होता है, जिनका कोई ड्यू डेट गिवन होता है, यानी ट्रेड पेबल्स है, बिल्स पेबल, हमें उनका ड्यू डेट दिया होता है। क्रेडिटर्स का भी पता होता है 2 महीने में पे करेगा, 6 महीने में। टैक्स का ड्यू डेट होता है, डिविडेंड का ड्यू डेट होता है, क्लेम्स का होता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस उसका तो ड्यू डेट ऑलरेडी निकल ही चुका होता है, और लोन्स विद इन अ ईयर ये भी हमें पता होता है कि ये लोन हमें पे करना है। तो जिनका ड्यू डेट गिवन होता है वो हमारी क्विक लायबिलिटीज होती है। अब क्या चीज़ें ऐसी हैं जो जिनका ड्यू डेट नहीं होता? सबसे पहला तो क्या है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक से पैसा निकाल दिया, नो डाउट बैंक हमें बोलता है 40 डेज 50 डेज में पे कर देना, बट
अगर हमने पे नहीं किया तो बैंक हमारी एसेट नहीं लेके जाएगा। बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट बढ़ा देगा। यानी बैंक क्या करेगा, बैंक बोलेगा एक काम करो, अभी प्रिंसिपल तो पे करना ही था तुम्हें, तुम साथ में इंटरेस्ट भी पे करो। ठीक है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट दोनों अमाउंट हमें साथ में देनी पड़ेंगी, पर बैंक कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, एक सेकंड क्या है, कैश क्रेडिट। यहाँ पे भी वही है, क्रेडिट कार्ड सेम टाइप। तो यहाँ पे भी आपको कोई फिक्स ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगा, आपने प्रिंसिपल पे करना है, प्लस अगर आप अभी पे नहीं करते हो तो आप प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे करोगे। बट ऐसा कोई ऑब्लिगेशन जिससे हमारे बिजनेस को कोई हार्मफुल इफेक्ट हो या कोई एसेट हमारे उठा के ले जाए, वो वैसा कुछ भी इफेक्ट यहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये दो करंट लायबिलिटी ऐसी लायबिलिटी है जो क्विक लायबिलिटी नहीं बन सकती, बाकी सारी की सारी लायबिलिटी आपकी क्विक लायबिलिटी होती है। यानी क्विक लायबिलिटी और लिक्विड लायबिलिटी का जनरली आप एक पहचान रखो कि क्विक लायबिलिटी वो होती है जिसका कोई ड्यू डेट गिवन होता है, यानी क्वेश्चन में आपको कोई ना कोई ड्यू डेट गिवन होगा। ठीक है, क्लियर है। चलो अब लिक्विड रेशियो पे आते हैं। नहीं, लिक्विड रेशियो से पहले एक चीज और ध्यान देनी है हमें। हमने लिक्विड रेशियो के फॉर्मूला में देखा, लिक्विड रेशियो का जब हमने फॉर्मूला देखा उसमें क्या देखा कि लिक्विड एसेट्स है बट लायबिलिटी करंट है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं जिसको हम 11th में हमने पढ़ा था, मुझे नहीं पता आपको पता है नहीं, बट हमने 11th में कंसेप्ट पढ़ा था कंजर्वेटिज्म अप्रोच, या जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंस कंसेप्ट। ये क्या बोलता है कि अगर फ्यूचर में कोई लॉस होने के चांसेस है उसे आज ही कैलकुलेट करो, बट अगर कोई फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाले हैं तो उसे तब तक कैलकुलेट मत करो जब तक वो रिसीव ना हो जाए। तो यहाँ पे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी है बच्चे, ये एसेट नहीं है, करंट लायबिलिटी एल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं लिक्विड एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि अगर मान लो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेती हूँ लिक्विड एसेट्स अपॉन लिक्विड लायबिलिटी, इसका मतलब तो मैं बैंक ओवरड्राफ्ट को कंसीडर ही नहीं कर रही हूँ। ओवरड्राफ्ट तो निकाल दिया मैंने, और मैं कैश क्रेडिट को भी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, वो भी निकाल दिया, पर क्या वो मेरी लायबिलिटी नहीं है? लायबिलिटी तो वो भी है। और कंजर्वेटिव अप्रोच क्या कहता है कि अगर कोई फ्यूचर में लॉस होना है, फ्यूचर में कोई एक्सपेंस होना है, उसे आज ही कंसीडर करो। यानी कि कंजर्वेटिज्म अप्रोच को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी लेते हैं, ना कि लिक्विड लायबिलिटी, क्योंकि लिक्विड लायबिलिटी बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट को इंक्लूड नहीं करता, जबकि वो भी हमारी लायबिलिटी है, वो भी हमारे ऊपर बर्डन है, हम उन्हें इग्नोर नहीं कर सकते। नो डाउट उनका कोई ड्यू डेट नहीं है, बट ड्यू डेट नहीं होने का मतलब ये नहीं कि हमें वो पे ही नहीं करना, पेमेंट तो हमें करना पड़ेगा ना। ठीक है, तो इसीलिए लिक्विड लायबिलिटी की जगह हम क्या लिखते हैं? करंट लायबिलिटी। ठीक है, समझ में आया रीजन? फॉर्मूला आपका लिक्विड एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी सही है। कुछ बुक्स में आपको लिक्विड एसेट क्विक एसेट अपॉन लिक्विड लायबिलिटी क्विक लायबिलिटी मिल भी जाएगा, ऐसा नहीं है कि मिलेगा नहीं, बट वो वैलिड नहीं है। रीजन क्या है कि यहाँ पे हम ओवरड्राफ्ट को भी इग्नोर कर रहे हैं, कैश क्रेडिट को भी इग्नोर कर रहे हैं, पर उन्हें इग्नोर करने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम वो पेमेंट नहीं करेंगे। ठीक है, सो फॉर दैट रीजन हम क्या करते हैं? करंट लायबिलिटी को कंसिडर करते हैं। हाँ जी, आप देखो लिक्विड रेशियो क्या है? लिक्विड रेशियो इज इक्वल्स टू लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। अब तो आपको रीजन समझ गया ना कि लिक्विड एसेट और करंट लायबिलिटी का ही रिलेशन यहाँ पे क्यों है। ठीक है, लिक्विड एसेट्स कौन सी होती हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड माइनस प्रीपेड, ये भी आपको क्लियर है। अब यहाँ पे भी 3 सिचुएशन होती है। 3 सिचुएशन क्या है? सबसे पहला सिचुएशन है अगर मेरा लिक्विड एसेट ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, यानी कि ऐसे एसेट्स जो इमीडिएटली कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, अगर वो ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, तो क्या होगा? दिस इंप्लाइज दैट द ऑर्गेनाइजेशन वुड स्टिल हैव सम एसेट्स लेफ्ट इवन आफ्टर पेइंग ऑल शॉर्ट टर्म डेट्स। ये डिजायरेबल सिचुएशन है। आइडियल सिचुएशन क्या होता है हमारा? 1:1 हमारा आइडियल है, लेकिन अगर आइडियल से ज्यादा है, यानी अगर लिक्विड एसेट ज्यादा है, ये मैं बोल देती हूँ लिक्विड एसेट है मेरा 10,000 का और करंट लायबिलिटी मेरा 5,000 है, यानी मेरा यहाँ पे लिक्विड एसेट ज्यादा है करंट लायबिलिटी से, तो ये अच्छा सिचुएशन है कि पेमेंट करंट लायबिलिटी का पेमेंट करने के बाद भी मेरे पास पैसा बच रहा है। ठीक है, सेकंड कंडीशन है कि लिक्विड एसेट्स इज इक्वल्स टू करंट लायबिलिटी।
ठीक है। लिक्विड एसेट्स कितनी है मेरी 10,000, करंट लायबिलिटी भी कितना है 10,000, यानी कि सारा करंट लायबिलिटी अगर मैं इमीडिएटली पे कर देती हूँ तो मेरा सारा लिक्विड एसेट्स खत्म हो जाएगा। बट ये मेरे लिए एक आइडियल सिचुएशन है ना, हमने देखा 1:1 तो हमारा आइडियल है, ठीक है। तो ये अच्छा है, क्योंकि अगर मैं सारा करंट लायबिलिटी पे कर देती हूँ और मेरा सारा लिक्विड एसेट खत्म हो भी जाता है तो भी मेरे पास इन्वेंट्री बचता है जो मेरी कंपनी को स्टेबल कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि ये हमारे लिए एक आइडियल सिचुएशन होता है। दिस मीन्स दैट द क्विक एसेट्स आर जस्ट इनफ टू कवर the short term obligation and none would be left after all settlements, but there is no issue, ठीक है। if liquid assets is less than current liability, लिक्विड एसेट्स कितनी है मेरी 5,000, लायबिलिटी कितने का है 10,000, तो ये कैसा सिचुएशन है, दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन, क्योंकि यहाँ पे कंपनी अपने शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को नहीं पे कर पा रही है, ये कंपनी एक इनसॉल्वेंट कंपनी हो जाएगी, ठीक है। क्लियर है, ये आपका था कंप्लीट करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, करंट रेशियो, ठीक है। एक बार विद इन सेकेंड इसका रिवीजन देखो। हमने पढ़ा था कि जो हमारे लिक्विडिटी रेशियोज हैं वो कितने टाइप के होते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं 2 टाइप के। सबसे पहले होता है हमारा करंट रेशियो, सेकंड होता है हमारा लिक्विड रेशियो। करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। और लिक्विड एसेट का फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये क्यों प्रेजेंट किया, ताकि आपको पता लगे करंट रेशियो में दोनों फैक्टर करंट के हैं। मैंने आपको बताया कि रेशियो के नाम से ही पता लग जाएगा आपको, बट लिक्विड में दोनों फैक्टर लिक्विड नहीं है, क्यों नहीं है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद आइडियल रेशियो, इसका आइडियल रेशियो क्या है, इसका आइडियल रेशियो है 1:1, 1:1, और यहाँ आइडियल रेशियो है 2:1। हायर इज गुड, जितना ज़्यादा रेशियो ज़्यादा होगा उतना अच्छा है कंपनी के लिए, और यहाँ पे भी जितना ज़्यादा रेशियो होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा है, ठीक है। और जितना कम होगा उतना कंपनी का सिचुएशन खराब हो जाता है, ठीक है। ओके देन, थैंक यू सो मच।